स्वागत है आपका प्रदेश की सभी 55 जिलों की बड्ढी खबरें। आज दिन भर के बड़े समाचार फटाफट नए अंदाज में जानते हैं। पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। एमपी में 3 दिन बाद कड़ाके की ठंड से राहत। 25 जनवरी के बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। रात का टेंपरेचर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड का दौर और रहेगा। इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। 25 जनवरी से उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। 27 जनवरी से इसका असर प्रदेश में भी दिखेगा। इससे रात के टेंपरेचर में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि 24 से 26 जनवरी तक ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में तेज ठंड रहेगी। मंगलवार को मलाजखंड, बालाघाट, नौगांव और खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहा। वहीं ग्वालियर भी ठंडा रहा। भोपाल में एक्सपर्ट ने कहा, वैक्सीन के बाद भी हो सकता है रेबीज हाथ चेहरे पर डॉग काट ले तो देरी जानलेवा। भोपाल में 3 डोज के बाद बच्चे की मौत। अगर आप डॉग बाइट के शिकार हो गए हैं और इलाज में देरी कर दी है तो यह जानलेवा हो सकता है। भोपाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां 4 साल के बच्चे को 15 दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। पेरेंट्स ने बच्चे को वैक्सीन के 3 डोज भी लगवाए। इसके बावजूद मंगलवार को बच्चे की मौत हो गई। भोपाल में लगातार डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। यही नहीं, 10 जनवरी को भी एक 7 माह के मासूम को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था। अयोध्या धाम जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेनों में आम पैसेंजर को नो एंट्री रामलला के दर्शन का सिंगल डबल को नहीं मिलेगा। टिकट अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेनों में कम से कम 15 लोगों के ग्रुप को ही रिजर्वेशन मिल सकेगा। सिंगल डबल यात्रियों को फिलहाल टिकट नहीं मिलेगा। पहले चरण में इन ट्रेनों को राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के जरिए बुक किया जा रहा है। इस वजह से केवल ग्रुप रिजर्वेशन लेना होगा। ट्रेनों का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCT) के माध्यम से किया जाएगा। भिंड में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सभा में हंगामा। बीमार बालिका के इलाज की मांग करने पहुंचे समाज सेवी धक्का मुक्की कर पोस्टर छीने। भिंड में मंगलवार की शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया। यहां शहर के कुछ युवा समाज सेवी एक बीमार बालिका के इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे और सभा के दौरान इलाज कराए जाने की मांगाएं को लेकर खाड़ीडीडीए हो गए। इन समाज सेवियों को देख मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने समाज सेवियों को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और उन्होंने समाज सेवियों से धक्का मुक्की कर दी और पोस्टर और तख्तियां छीनकर भगा दिया। भारत जोधो न्याय यात्रा पर हमले का विरोध। अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर युवा कांग्रेस ने किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोधो न्याय यात्रा को असम में रोके जाने और हमले के विरोध में कांग्रेस, युवा कांग्रेस और अन्य संगठनों ने मंगलवार को अनूपपुर के इंदिरा तिराहे पर प्रदर्शन किया। आज 15 घंटे रामलला के दर्शन। हरे वस्त्र में सोने के मुकुट से सजाया। कल भीड्डा बेकाबू होने के बाद आज सख्त पहरा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को दूसरा दिन है। मंगलवार को भक्तों की भारी भीड्डा बेकाबू होने के बाद आज सख्त पहरा है। RAF के जवान मंदिर के बाहर लगे हुए अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। भोपाल दिग्विजय बोले, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, दबाव में है। कहा, ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है। सरकार किसकी बनेगी? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा, मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपनाया सनातन जबलपुर की रजिया भी बनी नंदिनी। बोली, इस्लाम में तलाक,
हलाला, बुर्का प्रथा, जबलपुर की रजिया भी अब नंदिनी के नाम से जानी जाएंगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन यानी सोमवार को उन्होंने इस्लाम छोड़ देते हुए सनातन धर्म अपनाया। शहर के शिव शंकर मंदिर में हिंदू धर्म सेना ने उन्हें सनातन धर्म अपनाने में मदद की। नंदिनी का कहना है कि जल्द वे अखबार में विज्ञापन निकलवाकर यह बता देंगी कि अब उनको नंदिनी नाम से पुकारा जाए। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगी। इस्लाम में कुछ नहीं है, तलाक है, हलाला है और बुर्का प्रथा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी, जिले में बढ़ सकते हैं 34,890 नए मतदाता। 20,000 ने नाम कटवाने और 29,176 ने संशोधन के लिए दिया आवेदन। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। जिले में पिछले 15 दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत नए नाम जुड़वाने के लिए कुल 34,890 आवेदन हैं। इसी तरह सूची से नाम हटवाने के 20,000 और नाम या पता बदलवाने के कुल 19,684 आवेदन निर्वाचन विभाग को मिले हनई। इस तरह तीनों प्रक्रिया के लिए अब इनकी एंट्री के साथ जल्द ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जिला निर्वाचन शाखा के मुताबिक अब नई सूची के हिसाब से ही मतदान केंद्र तय होंगे। देश की सबसे लंबी पानी वाली टनल कटनी में जमीन के 80 फीट नीचे बन रही अंदर। मई जैसी गर्मी कटनी जिले के सलीमनाबाद का सलैया गांव से करीब 2 किमी दूर एक पहाड़ के मुहाने पर सुरंग बन रही है। यहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। मजदूर काम में जुटे हैं। सुरंग के भीतर से लगातार पानी निकल रहा है। एक छोटी ट्रेन के जरिए सुरंग के भीतर जाते हैं। मध्य प्रदेश की आज दिन भर की 55 जिलों की बड़ी खबरें। आप खबरों को मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, कमेंट